हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वीडियो सीरीज उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो CUET PG का MCA MTech एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एस्टेट KVS NVS DSSS या फिर TGT PGT, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। खासकर वो स्टूडेंट जो बिहार स्टेट या फिर BPSC TRE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या क्या टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद जो आने वाला वीडियो है उस पर हम बाकी सारे टॉपिक को बारी बारी से देखते जाएंगे। तो एक नज़र इस सिलेबस पे देखें तो इस सिलेबस में क्या है कि नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, उसके बाद कंप्यूटर कोड है। कंप्यूटर कोड में BCD कोड, ASCII कोड, ABCD कोड, ग्रे कोड, हैमिंग कोड क्या होता है। बुलियन अलजेब्रा में हमें पढ़ना होगा बुलियन लॉज, बुलियन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, लॉजिक गेट विथ ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें एडर और सब्ट्रैक्टर मींस कॉम्बिनेशन सर्किट का जितने भी फैमिली हैं, लॉजिक फैमिली है, उसे हम लोग को देखना होगा। देन इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन फंक्शन। उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन जैसे के मैप और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। लास्ट में 5th नंबर पे है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर को देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है वो मैंने ये सारे एग्जाम को देखते हुए ही कंप्लीट करके एक तरह से लाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पहले देखें। नंबर सिस्टम एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है जो एक क्वांटिटी या फिर काउंटिंग को दर्शाता है। इसमें अगर किसी भी वैल्यू को अगर हमें काउंटिंग करना होता है या फिर क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हम स्टोन एज का बात करें तो स्टोन एज में हम गिनने के लिए पत्थरों का या फिर लकड़ियों का यूज करते थे, लेकिन आज के समय में हमारे पास एक फिगर के रूप में नंबर है जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इस तरह का फिगर अगर रहे तो उसे हम 1 कहते हैं, इसके बाद इस तरह का फिगर रहे तो 2 कहते हैं, इस तरह का फिगर रहे तो 3 कहते हैं। तो इस तरह से हम हजारों करोड़ों नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के फिगर के द्वारा, जो हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास नंबर हैं। स्टोन एज और आज के समय में भी हम लोग हाथ की उंगलियों का भी इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग के लिए। और आज से लगभग 5000 BC के पहले एबकस का इन्वेंट हुआ था, जिसे भी हम लोग काउंटिंग के लिए या फिर किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। तो इस तरह नंबर सिस्टम हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं अलग अलग मेथड से, जिसमें जो आज सबसे जो पॉपुलर नंबर सिस्टम है वो डेसिमल है। डेसिमल के थ्रू ही हम लोग जितने भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी के थ्रू कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास नंबर सिस्टम है। जैसे अगर हम देखें रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में 2 तरह का नंबर हम लोग यूज करते हैं, एक यूनरी नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। यूनरी नंबर में क्या होता है, जो हम लोग रोमन में यूज करते हैं, रोमन नंबर, जैसे 1 अगर लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, और 2 लिखना हो तो इस तरह से, 3 लिखना हो तो इस तरह से। तो इस तरह का जो भी नंबर होता है उसे हम रोमन नंबर कहते हैं। और यूनरी नंबर में वही नंबर शामिल होता है जो एक यूनिक पैटर्न या फिर फिगर पे निर्भर होता है। और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3 इस तरह से 9 तक डिजिट होते हैं, और इसी के कॉम्बिनेशन से हम लोग हजारों करोड़ों नंबर को बना सकते हैं। तो ये हो गया रियल लाइफ का नंबर। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में कुछ यूनिक नंबर सिस्टम है जिसे कंप्यूटर सिर्फ यूज करता है, यानी कंप्यूटर खुद को समझने के लिए उसके पास कुछ नंबर सिस्टम है, उसके थ्रू ही कंप्यूटर सिस्टम समझता है। जैसे बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है और हेक्साडेसिमल है। हम लोग पहले से जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ही फ्लो होता है। और वह जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है या तो हाई होता है या तो लो होता है। मीन्स हाई मीन्स 5 वोल्ट और लो मीन्स 0 वोल्ट। तो उसमें जो हाई का मतलब है 1 है और लो का मतलब है 0। मीन्स यहाँ पे बाइनरी नंबर में 0 और 1 यही 2 नंबर होगा, तो उसे हम बाइनरी नंबर कहेंगे। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक होते हैं, उसे भी हम लोग कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम लोग यूज कर लेते हैं। हेक्साडेसिमल भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है, जिसे भी हम लोग अगर हमें मैक्सिमम बीट में अगर हमें स्टोर करना होता है किसी भी डेटा को, तो हम लोग हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग एक 4 सिस्टम का यूज करेंगे।
इस सिस्टम का हम लोग यूज नहीं करते हैं कन्वर्जन करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए। जितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट होगा उसी को हम टोटल बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। ठीक है, यानी अगर हम काउंट करें तो टोटल कितना डिजिट है, 10 डिजिट है। तो इसका जो बेस बनेगा वो 10 बन जाएगा, यानी 10 बेस को हम बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरह से बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है सिर्फ, इसलिए इसमें 2 ही नंबर है, तो इसका जो बेस होगा वो 2 बन जाएगा। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक होता है, यानी टोटल जो नंबर है वो 8 है, इसलिए इसका बेस जो है सो 8 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल जो नंबर होता है वो 16 होता है, मीन्स 0 से लेकर के 9 तक, और आगे जो होता है 10 11 12 उसे हम लोग ABCD के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह से 10 11 12 13 14 और 15। 10 को A रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को B रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 को C रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 को D, 14 को E और 15 को F रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। यानी इसका मतलब है कि 0 से लेकर के 9 तक और उसके आगे A से लेकर के F तक हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम होंगे, यानी टोटल 16 नंबर, इसलिए इसका जो बेस है वो 16 हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है वो बेस है, यानी किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो हमें बेस का पता होना बहुत ही जरूरी है। और इसे हम किस तरह से चेंज करते हैं वो इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर है, वो x है। ठीक है, x कोई एक नंबर है, वो किसी भी नंबर सिस्टम में हो सकता है। मान लीजिए कि वो अभी डेसिमल में है, तो डेसिमल से आप बाइनरी में भी कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। अगर x हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में भी कर सकते हैं, बाइनरी में भी कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बोला जाए कि किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में आप इस नंबर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं कि अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो उसे हम बाइनरी नंबर किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि एक डेसिमल नंबर है 84 और 84 को चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो इसका 2 तरीका है। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम डिवीजन का यूज करके और हम कन्वर्ट कर पाते हैं अदर नंबर सिस्टम में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, और अगर आप उसे किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी यानी एनी नंबर सिस्टम, तो उसमें आप डिवीजन का यूज कीजिएगा। और डिवीजन का किस तरह से यूज करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान जो रखना है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस नंबर सिस्टम में आपको चेंज करना हो उसके बेस से आपको डिवीजन करना है इस नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 84। 84 को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो 84 एक डेसिमल नंबर है और हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो बाइनरी नंबर का बेस लेंगे। बेस यहाँ पे बाइनरी नंबर का 2 है, तो 2 से हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार में भी बताया है कि डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में अगर चेंज करना हो तो जिस नंबर सिस्टम में हमें चेंज करना है उसके हमें बेस को लेना है। किसे लेना है? बेस को लेना है, और उसी बेस से हमें डिवीजन कर देना है इस डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो इस डेसिमल नंबर में 84 में हम बाइनरी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो बाइनरी का बेस यहाँ पे लिए और इसके बेस से हम डिवीजन करेंगे। और डिवीजन करने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो इसका रिमाइंडर आएगा उसे हम याद करते जाएंगे, और याद करने के लिए इसके राइट साइड में हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसे डिवीजन करते हैं। इसे डिवीजन तब तक करेंगे जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पे डिवीजन किए, यहाँ पर 42 टाइम्स में कटेगा और इसका रिमाइंडर जो है सो 0 आएगा। देन 2 से फिर से काटेंगे तो 21 टाइम्स में, यहाँ पे भी जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। 2 से फिर से काटेंगे तो 10 टाइम्स में रिमाइंडर 1 आया। 2 से फिर से काटेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। 2 से फिर से काटेंगे तो 5 टाइम्स में, देन 2 से फिर से काटेंगे तो 2 टाइम्स में रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से अगेन फिर काटेंगे तो 1 टाइम्स में रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 1 लास्ट में आ गया है जो 2 से छोटा है, अब ये नहीं कट सकता है, तो 1 को एज इट इज यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में सामने लिख देंगे। अब लिखने के बाद जब ये कंप्लीट डिवीजन हो गया है तो इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर सीक्वेंस में हम लिख देंगे सजा करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स 1 0 1 0 1 0 0, ये हमारा बाइनरी में आंसर आ चुका है। अब दूसरा मेथड का बात करते हैं जो एक ट्रिक है। ट्रिक में हम इसी नंबर को लेते हैं
जो 84 है, 84 को हम राइट साइड में लिखेंगे और इसे हम हाफ करते जाएंगे। तो अगर हम इसका हाफ करते हैं तो इसका आंसर आएगा 42। 42 को हाफ करते हैं तो इसका आंसर आएगा 21। 21 को अगर हम हाफ करेंगे तो 10.5 आएगा, लेकिन इसे हम राउंड फिगर में लोअर बाउंड में लिखेंगे। लोअर बाउंड में यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10.5 नहीं लिखना है। अब इसे हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, 5 का हाफ करेंगे 2.5 होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा। अब इसमें हम ट्रिक का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, जिसमें ऑड नंबर अगर हमारे पास रहे, अगर हमारे पास ऑड नंबर आए तो उसके लिए 1 लिखना है, और इवन नंबर आए तो इवन नंबर के लिए 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि 1 एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए 1 लिखेंगे, 2 एक इवन नंबर है तो इसके लिए 0 लिखेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर है तो 1, यहाँ पे इवन नंबर है 0, ऑड नंबर है 1, इवन नंबर है 0, इवन नंबर है 0। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें आपको उसी सीक्वेंस को यूज करना है जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 1 0 1 0 1 0 0, ये आपका बाइनरी नंबर डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला है वो भी, और यहाँ पे भी जो इसका आंसर आया है वो भी दोनों सेम है। तो इसी तरह से डेसिमल नंबर से किसी भी नंबर सिस्टम में आपको अगर चेंज करना हो तो इसी मेथड को आप यूज कीजिएगा जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड बताया है। यहाँ पे जो ट्रिक है वो सिर्फ बाइनरी नंबर निकालने के लिए है डेसिमल से। डेसिमल से अगर हम बाइनरी नंबर निकालना चाहें किसी भी नंबर को तो डायरेक्ट हम इस ट्रिक को यूज करके निकाल सकते हैं फास्ट या कम समय में। अब हम लोग देख लेते हैं डेसिमल से ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल यानी किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपको निकालना हो तो उसके बेस सिस्टम से डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप उसी रूल को यूज कीजिए और देखिए कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे 84 है मेरे पास नंबर, जिसे हमें ऑक्टल में पहले चेंज करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसे हम काटेंगे तो 8 से 1 टाइम्स में कटेगा और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखिए कि 1 यहाँ पे छोटा हो गया है 8 से, इसलिए रिमाइंडर के रूप में ही यहाँ पे लिखा जाएगा। अब इसे भी आप उसी रूल को अप्लाई करके यानी नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन में लिखिएगा, यानी 1 2 4। ये आपके पास ऑक्टल नंबर में आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल सेम रूल को अप्लाई करके निकाल पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे 84 डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 16 होता है, इसलिए हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे। इसे हम यहाँ पे डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स में कटेगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 4 आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे 16 है, सो यहाँ पे बड़ा हो गया है 5 से, यानी 5 छोटा हो गया, इसलिए रिमाइंडर के रूप में ही यहाँ पे लिखा जाएगा। इसे भी हम नीचे से ऊपर को डायरेक्शन में लिखेंगे, यानी 5 और 4 और इसका बेस 16 लगा करके लिख देंगे, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर से अदर नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आपको बाइनरी में चेंज करना हो तो इसी मेथड को यूज कीजिए, ऑक्टल में भी चेंज करना हो इसी मेथड को यूज कीजिए, हेक्साडेसिमल में भी चेंज करना हो तो इसी मेथड को आप यूज कीजिए। यानी एक ही मेथड से आप तीनों नंबर सिस्टम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल, कि बाइनरी से डेसिमल किस तरह से हम निकालते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक जनरल मेथड है कि अगर आपको किसी भी नंबर सिस्टम से यानी एनी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम निकालना हो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि हमें मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो हमें जिस नंबर से हम निकाल रहे हैं डेसिमल तक आने के लिए उसी नंबर को हमें यहाँ पे उसका बेस लेना है। यानी ये एनी नंबर सिस्टम है उसी का बेस हमें यहाँ पे यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो बाइनरी नंबर दिया हुआ है 11010। ये एक बाइनरी नंबर है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक बीट में, तब हम निकाल पाएंगे डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। और मैंने अभी बताया कि हर एक बीट में आपको मल्टीप्लाई करना है उसी के बेस सिस्टम को, यानी बाइनरी नंबर का बेस सिस्टम, यानी 1 × 2 और प्लस करेंगे 1 × 2, फिर से 0 है 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2। इस तरह से हर एक बीट में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और सभी को एक साथ जोड़ देना है। यानी हमें देखिए यहाँ पे हर किसी को एक साथ हम जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद एक और इसमें काम करना है कि आपको यहाँ पे पावर बैठाना है। यानी हम लोग जानते हैं कि LSB टू MSB जो पावर होता है बाइनरी का वो हाई होते जाता है। यानी यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे वो 0 से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, यानी बेस का ही पावर आपको बढ़ाना है।
ठीक है, यहाँ आपको इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद जब आप पावर बैठा दें, इसके बाद आप इसे सॉल्यूशन करें, मीन्स इसे सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई जब कीजिएगा तो 2 टू द पावर 4 है तो इसका मतलब 16 होगा। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 का मतलब यहाँ पे 8 होगा। 8 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही रह जाएगा। इसके आगे आप जाते हैं तो 0 से आप किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो टोटल 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसका पावर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। देन आगे चलें तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 2 होगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0, 0 का मतलब होता है 1, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटली वो 0 हो जाएगा। अब आप इसे आपस में एक साथ जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 26। यहाँ पे टोटल आंसर जो हो गया वो 26 हो गया, यानी इसका जो डेसिमल नंबर है वो 26 निकल करके आ गया। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई भी नंबर सिस्टम हो और उसे अगर आपको डेसिमल में निकालना हो तो आप सेम यही रूल को अप्लाई कीजिएगा। बाइनरी के लिए एक ट्रिक भी है जिसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो बाइनरी का एक स्पेशल ट्रिक है जिसमें हम लोग बाइनरी नंबर को लिखते हैं 1 1 0 1 0, ये नंबर है बाइनरी नंबर। इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर के साइड में, इसके सामने के साइड में क्या करते हैं कि हम लोग एक नंबर लिखते हैं जो 1 2 4 8 इस तरह से होता है, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और इसे डबल करते जाएंगे 1 2 4 8 16। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जिसके सामने 1 है, जिसके सामने 1 है उसे हम ऐड कर लेंगे आपस में, यानी 16 को ऐड करेंगे क्योंकि 16 के सामने 1 है, 8 के सामने 1 है और 2 के सामने 1 है, तो ये तीनों संख्या को, तीनों डिजिट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना होगा 26 होगा। तो इस तरह से हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए एक अलग ट्रिक ही है। इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड या फिर जनरल मेथड का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि बाइनरी नंबर में जो दिया हुआ है नंबर 111010, ये नंबर आपको दे दिया गया है। इसे आपको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है और इसके बाद फिर इसे ही आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर में चेंज करते हैं। तो ऑक्टल का कॉन्सेप्ट देखिए कि ऑक्टल, जो ऑक्टल होता है उसका बेस 8 होता है। इसे हम कोशिश करेंगे बाइनरी बनाने का। ठीक है, इसे हम कोशिश करेंगे बाइनरी का बीट बनाने का। तो 8 को अगर हम बाइनरी के टर्म में लिखें तो बाइनरी का बेस होता है 2। बाइनरी का बेस कितना होता है 2, और इसे हम बराबर करने के लिए चाहें तो 2 का पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी 8 ऑक्टल नंबर को कहते हैं। और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 जो है उसे भी हम ऑक्टल नंबर कहेंगे, लेकिन ये बाइनरी के बीट के फॉर्म में होगा। इसका क्या मतलब है कि 2 का पावर 3 कहने का मतलब कि 3 बीट को एक साथ अगर हम ग्रुप में लिखें तो वो एक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट तक हम जाएंगे और उसका ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी जो यहाँ पे ग्रुप करना है LSB टू MSB वो 3-3 बीट का करना है। यानी यहाँ पे ग्रुप जो करेंगे 3 बीट का यहाँ तक कर लेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। ठीक है, 1 1 यहाँ पे 2 ही बीट हुआ है, 1 बीट यहाँ पे कम है, इसलिए इसके आगे 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 बीट बनाने के लिए 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 3-3 बीट का ग्रुप बन गया है। अब इसे आप सिंपली क्या कीजिए कि इसे आप बाइनरी मान करके डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसे आप 3 ही बीट का ग्रुप मानिएगा और इसे 3 ग्रुप को आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा। तो डेसिमल में हम चेंज करने के लिए अभी बताएं कि यहाँ पे 1 2 4 इस तरह से लिखिए, यहाँ पे भी क्या लिखिए 1 2 4। अब क्या कीजिए कि जिसके सामने 1 है उसे आप ऐड कर दीजिए, तो 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 के सामने 1 है तो यहाँ पे 2 आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी 3 और 2 यानी 32 जो है सो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में आंसर लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर आप हेक्साडेसिमल में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हेक्साडेसिमल में जो बेस होता है वो 16 होता है, और 16 को अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 2 का पावर 4 लिखेंगे। यानी इसका कहने का मतलब 2 टू द पावर 4 मीन्स कि 4 बीट, यानी 4 बीट का जो ग्रुप होगा वही यहाँ पे बाइनरी को हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 11010, इसे आप LSB टू MSB आप ग्रुप करना स्टार्ट कीजिए। जो ग्रुप स्टार्ट कीजिएगा करना उसमें आप ध्यान में रखिएगा कि आप हेक्साडेसिमल जब कर रहे हो तो 4 बीट का आप ग्रुप बनाइएगा। तो यहाँ से आप 4 बीट का ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बीट बच गया, इसमें भी आप 4 बीट ग्रुप बनाइएगा तो इसमें कम पड़ जाएगा 3 बीट, तो 3 बीट आप ऐड कर लीजिए 0 0 लिख करके। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक ग्रुप को आप बाइनरी ट्रीट करके और उसका आप डेसिमल नंबर सिस्टम निकालिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 2 4
8 इस तरह से लिखेगा, 1 2 4 8 करके आप निकाल लीजिए। यहाँ पे जिसके सामने 1 है उसको आप ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और यहाँ पे 1 को सिर्फ ऐड करेंगे यानी 1 यहाँ पे होगा, मीन्स 1 और 10, और 10 को जो रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1A हेक्साडेसिमल मीन्स इसका बेस 16 लगा करके लिख तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया बाइनरी टू ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप शॉर्टकट आप निकाल सकते हैं, ऑक्टल नंबर निकालना हो या फिर हेक्साडेसिमल निकालना हो तो आप ग्रुपिंग के मेथड से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसी मेथड को आप यूज़ कीजिए एग्जाम में, ताकि आपका टाइम कम से कम लग सके, यानी टाइम को वहाँ पे बचाना ही मेन पर्पस होता है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ट्रिक को यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल निकालने के लिए दो मेथड है, जिसमें एक है कि मैंने पहले बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम से यानी एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल निकालना हो तो उस नंबर सिस्टम के बेस से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप डेसिमल नंबर तक पहुंच जाइएगा। तो वो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, 7 × 8 करेंगे प्लस 4 × 8 करेंगे और इसका पावर बढ़ाएंगे यानी 0 से स्टार्ट करेंगे 1। यहाँ पे 2 ही है इसलिए उतना पावर नहीं बढ़ सका, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो हमारा 8 टू दी पावर मान लीजिए 4 है, 8 टू दी पावर 6 है, तो उसका पावर हमें फिर से कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम ए मेथड को कम ही यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आंसर करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो 8 × 7 यहाँ पे 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 4 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, जो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रिक का बात करें, मीन्स दूसरा रूल का बात करें, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उस बाइनरी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में आंसर ले लाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर 74 दिया हुआ है उसे हम बाइनरी निकालेंगे। बाइनरी किस तरह से निकालेंगे कि हर एक डिजिट को आप सेपरेटली बीट के फॉर्म में लिखिए, और उसमें ध्यान में रखिए कि ऑक्टल नंबर में 3 बीट का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इस 4 के लिए भी आप 3 बीट को यूज कीजिए। तो 4 का जो होगा वो 1 0 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 का जो होगा 1 1 1 होगा। ठीक है, अब इसे आप एक साथ लिख दीजिए, मीन्स 1 1 1 1 0 0। यहाँ तक आपका बाइनरी नंबर निकल चुका है। अब इसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इसे आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, और जिसके सामने 1 है उसे आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जो ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 60, जो पहले भी हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला है उसी तरह से यहाँ पे भी आंसर 60 आया। जो डेसिमल नंबर है ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप दोनों में से कोई भी रूल को अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं, यानी ऑक्टल से डेसिमल निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल। हम लोग अभी देखे हैं ट्रिक में कि ऑक्टल से बाइनरी किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे जो 74 है वो ऑक्टल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में जब करना हो तो हर एक नंबर को बाइनरी में लिखेंगे, लेकिन उसे हम 3 का ग्रुपिंग करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे 4 का जब हम बाइनरी करेंगे तो आंसर आएगा 1 0 0, और 7 का बाइनरी करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, इसे हम एक साथ लिख लेंगे 1 1 1 1 0 0। ये आपका आंसर आ गया है बाइनरी का, और इसी बाइनरी को मीन्स 1 1 1 1 0 0, इस बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो इसे आप 4 का ग्रुपिंग करते थे। आप याद कीजिए कि जब बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल कर रहे थे वहाँ पे 4 बीट का ग्रुपिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी 4 बीट का ग्रुपिंग करेंगे LSB टू MSB। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बीट का ग्रुपिंग कर लिए, यहाँ पे 4 बीट का ग्रुपिंग कर लिए, यहाँ पे कम रहा है 2 बीट तो 2 बीट ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे हर एक ग्रुप को डेसिमल नंबर में चेंज कर दीजिए। मीन्स 1 2 4 8 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे भी 1 2 4 8, और जिसके सामने 1 है उस वैल्यू को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 2 1 के सामने 1 1 है तो 2 1 ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 4 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 को हेक्साडेसिमल में C लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे C लिखाएगा, यानी आंसर जो आएगा 3C। इस तरह से हेक्साडेसिमल का आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑक्टल टू बाइनरी निकालिए, और बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल तक पहुंचिए, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके लिए भी आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह से ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन में, तो वो आप यूज़ नहीं कीजिए, वही बेहतर होगा। इसके लिए दूसरा जो मेथड है कि आप हेक्साडेसिमल जो आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसे आप सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, और उस बाइनरी नंबर को आप फिर डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए।
ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल में क्या था। कि ट्रेडिशनल में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी नंबर सिस्टम मींस एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल निकालना हो तो उस एनी नंबर सिस्टम के बेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर को बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। 8 है, 8 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के नंबर सिस्टम को, प्लस 4 में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर को बढ़ाएंगे 0 से 0 1, ठीक है। इसके आगे रहेगा तो 2 3 इस तरह से जाते जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128। फिर इसमें आएंगे तो 16 का पावर 0 मीन्स इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे 4 होगा। इस दोनों को आप आपस में एडिशन कर दीजिए तो यहाँ पे आंसर आएगा 132, ठीक है। तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर निकल करके आया। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल से डेसिमल निकालने डायरेक्ट मेथड से यानी ट्रेडिशनल मेथड से। यहाँ पे अगर हम ट्रिक के में देखें तो ट्रिक में जो यूज़ करना है वो सबसे पहले बाइनरी नंबर निकालना है, उसके बाद ही हम डेसिमल नंबर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 84 जो दिया हुआ है उसे आप सेपरेटली बाइनरी नंबर निकाल लीजिए। मीन्स 8 का अलग बाइनरी नंबर, 4 का अलग बाइनरी नंबर। लेकिन जब बाइनरी नंबर निकालेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि उसे हम 4 बीट में ही लिखें। तो 4 का जब हम बाइनरी नंबर निकालेंगे 100 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 ही बीट है, इसे हम 4 बीट में कंप्लीट करने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 4 बीट को रिप्रेजेंट भी करेगा। तो इस तरह से हम 4 बीट में बना लेंगे। यहाँ पे 8 को जब हम लिखेंगे तो 1000, तो ये ऑलरेडी 4 बीट में है तो इसमें और कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब इसे हम दोनों को एक साथ हम लिख लेंगे 10000100। ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 1 से स्टार्ट करते थे और डबल करते जाते थे। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अब जिसके सामने 1 है उसके वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। मीन्स 128 और यहाँ पे 4 के सामने 1 है और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 132 आंसर आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है। नेक्स्ट जो है सो आप लोगों के लिए है जिसमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसे आप लोग को बाइनरी नंबर निकालना है और उसका ऑक्टल नंबर भी निकालना है। तो आप लोग को कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इसका बाइनरी नंबर क्या होगा और ऑक्टल नंबर क्या होगा। मैं यहाँ पे सारा मेथड को बता दिया है, तो आशा करते हैं कि आपको सारा मेथड कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, जिसमें कुछ पॉइंट में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसे हम लोग को बाइनरी नंबर या फिर अदर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप उन तक भी शेयर कीजिए जो CUET PG 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर TGT PGT का एग्जाम होता है अदर स्टेट में, KVS में, NVS में, उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।